महंगाई और बढ़त बेरोजगारी के दौर में जहां हर केहू पढ़ लिख के नौकरी पावे के दौड़ में रहत है कि अच्छी से अच्छी उनका नौकरी मिले, मल्टीनेशनल कंपनी से लेकर सरकारी नौकरी तक के दौड़ युवन में रहत ही वह मध्य प्रदेश के कुछ युवा ऐसा वहाँ जे अच्छी खासी डिग्री लिहे के बाद अब उनकर मन है जो नौकरी में नहीं लागे, बजाय अब वो जैविक खेती में उतर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जैविक खेती में वो कमाल कर रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जने का प्रणाम करी थे और अपना का आज हम ऐसा किसान के बारे में बताओ जे इंजीनियरिंग के छोड़ के बताए दे, इंजीनियरिंग करे के बाद अब जैविक खेती में अपन हाथ आजमाइन। और बड़ी बात यह रही कि जैविक खेती में उनका जो प्रयोग रहा वह बेहद कारगर रहा, सफल रहा, जो उनके प्रेरणा घलाए ले लायक है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रामनगर गधाई गांव के रहने वाले किसान धीरज हरनाम सिंह रावत इंदौर से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। खेती में उनकर मन लाग के इंजीनियरिंग छोड़ दी। बता दी कि 2.5 बीघा के जमीन में पहल दर की जैविक खेती की शुरुआत की गए, जहां करीब 65,000 रुपया की सब्जी गांव में महजे से बांट दी के लोगन का जैविक तरीका से खेती करे के सब्जी उगावे के जो स्वाद है वह लोगन का मिल सके। बता दी कि और लोग ये स्वाद लेके के बाद जैविक खेती के न सिर्फ फायदा जान सका बल्कि एकर अपनावे के पहल घलाय कर सका। बता दी कि इनकर पिता की अगर बात की जाए तो पहले से खेती करत रहे, यही खातिर कहो न कहो नौकरी के बजाय नई तकनीकी से खेती करे के द्वारा युवा की यह सोच समूह आई। बता दी कि धीरज के मुताबिक इंदौर से वो इंजीनियरिंग के पढ़ाई करी नहीं, जहां नौकरी खातिर बाहर जाए के बजाय वो खेती के व्यवसाय का अपनाए लेकिन चुनौती यह रही कि पारंपरिक खेती में लागत और मुनाफा के अंतर जो रहा वह कम हवे और कई तरह खासा नुकसान हो जात है। इनके द्वारा कहा गया कि पिता लंबे समय से पारंपरिक खेती कर रहे हैं और यही कारण कहो न कहो युवा का अनुभव रहा और युवक के द्वारा जैविक खेती का करे के मन बनावागा। बताए दे धीरज के मुताबिक न केवल जैविक खेती के शुरुआत करीन बल्कि एक उपज का गांव के लोगन में बंटबो भी। एक एकमात्र वजह वो बतावा था कि जैविक खेती के महत्व का लोग समझा। पहल दर की इनके द्वारा जानकारी दी गई कि पहल दर की 2.5 बीघा में सब्जी उगाइन, जैसे जो उनका उपज मिली ओका लोगन में बांट दीन। एक बात बताई दी कि खुले बाजार में अगर सब्जी का बेचा जाए तो करीब 60 से 70 हज़ार रुपये तक मिल सकत रहे। पे बता दी कि अब जो नहीं भाई इनका लोग किसानन का आम लोगन का जैविक खेती के प्रति जागरूक करे खातिर जो रहा यह सब्जी पहल सीजन के बांट दिन गए, मुफ्त में बांट दिन गए। बता दी कि 2.5 बीघा से शुरुआत करे वाले सब्जी लगावे वाले अब युवा जो किसान हम अब वो 20 बीघा में खेती कर रहे हैं। लौकी, तुरई, धनिया, भिंडी, टमाटर, बैगन, हरी मिर्च तक के खेती कर रहे हैं। ककड़ी और खरबूजा तक के खेती कर चुके हैं। बता दी कि धीरेन्द्र के द्वारा जानकारी दी गए कि अब वो सरसों और गेहूं के खेती कर रहे हैं, जेका जैविक और रासायनिक दोनों तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों तरीका अपनाए रहे हैं। धीरज के कहा गया है कि सब्जी में उनका प्रयोग जो रहा वह सफल रहा। अब यह प्रयोग का मोटा अनाज में अपनावे चाहा था, जहां बताए दे कि इधर की उनके द्वारा यह प्रयोग की हवे दोनों तरीके से फसल लगाई हुए पैदावार के उपज के दिखे बाद स्थिति का दिखे बाद अगले साल से बता दें अगले सीजन से निर्णय ले ही कि जो है दोनों में से ज़्यादा गुणवत्ता वाली उपज कौन है। बता दें कि युवा किसान धीरज रावत के मुताबिक लोगन खातिर जैविक खेती करब आसान हो जात है, खास तौर में ऐसा लोग जो पशुपालन करत हाँ। धीरज बता दी कि प्रस्फुटन समिति रामनगर गधाई के अध्यक्ष जहां बता दी कि पशुपालन होता है और यहीं से खाद बनवे खातिर पर्याप्त मात्रा में उनका गोबर मिल जाती। बता दी कि गोबर के खाद बनाए के रासायनिक खाद के बजाय बता दी कि जैविक खाद के इस्तेमाल करा था। धीरज के मुताबिक केव किसान अगर रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती अपनावत है तो एक असर जो है पहले साल में तो जरूर है कि ना मिली, लेकिन 2 से 3 साल बाद यह जैविक खेती अपनावे के असर जो है किसान का मिले वाली। बता दी कि स्वाद की अगर बात की जाए तो स्वाद के अंतर पहले सीजन से दिखाए लगी। बता दी कि इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि कई खेतन में हालांकि 4 साल तक लग जात हम ऐसे जो है जैविक खाद अपनाए से खेत के उर्वरा शक्ति जो है बढ़ जाती है। बात की जाए कीटनाशकन के तो नीम के पत्ता से
युवा किसान के द्वारा कीटनाशक के जो प्रयोग किए जाते तो नीम के पत्ता से तैयार किए जाते हैं, जो देसी गाय के दूध में नीम के पत्ता मिलाए के ई घोल बनवा था, जेका बता दी कि 2.5 बीघा के मान के रूप में फसल में छिड़काव करा था और उसके बाद बीज में घलाई मिलावा था, जैसे इल्ली माहू कीट के जो प्रभाव है वह खेती में फसल में रोका जा सके। एक साथ बता दें कि वर्मी कंपोस्ट बनावे के युवा किसान के द्वारा लोगन का आसपास के लोगन का ट्रेनिंग दी जा रही है, जेके कारण लोग जो है जैविक खेती के प्रति आकर्षित हों और जैविक खेती का अपनावा। खेतों में मैंने जैविक सब्जियां लगाना शुरू की। लगभग 2.5 बीघा में मैंने इन सब्जियों को लगाया और इन सब्जियों को अपने गांव में मोहल्ले में निःशुल्क वितरण शुरू किया। हालांकि खेती बता रही कि ऐसा आसान काम नहीं है, काफी धैर्य और साहस की जरूरत होती, जो आजकल के युवा में बहुत ही कम देखने का मिला थी। बेहद अच्छी बात यह है कि अब मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के बजाय जैविक खेती में अपन रुख अपनाए रहे हैं, जहाँ कहीं न कहीं यह खेती खातिर, किसानन खातिर, उपज खातिर और सेहत खातिर अच्छी बात ही भाई। कहे से कि जैविक खेती से जब जैविक खेती अपनाई जाए, जैविक माध्यम अपनाई जाए, खाद बीज अपनाई जाए, तब जो है ओकर सेहत में घलाए सकारात्मक असर हुई। दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम।